हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन की हड़ताल का असर कई जिलों में साफ दिख रहा है। ओपीडी से लेकर वार्ड तक मरीज परेशान हैं। कहीं डॉक्टर अपने कैबिन से नदारद तो कहीं अस्पतालों में लंबी लाइनें। हालांकि कुछ जिलों में स्थिति सामान्य भी दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती, एसीपी और प्रमोशन रोकने जैसे मुद्दों पर शुरू हुई सरकारी डॉक्टरों की 48 घंटे की हड़ताल। एक तरफ सिस्टम थमा हुआ, दूसरी तरफ मरीजों की धड़कनें बढ़ी हुई। हड़ताल के पहले ही दिन कई जिलों में हालात बेपटरी दिखे। फरीदाबाद में कई अस्पतालों में सुबह सुबह लंबी कतारें लग गई। इलाज की उम्मीद में पहुंचे लोग इधर उधर भटकते रहे। हड़ताल की वजह से स्टाफ कम था और परेशानी ज्यादा। मौके से आई तस्वीरें साफ बताती हैं कि सिस्टम का भार अचानक पूरी तरह पैरामेडिकल टीम पर जा गिरा। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोका जाए और एक 4th एसीपी, 3rd एसीपी के बाद हमारी 4th एसीपी नहीं लगती है। जो 15 साल से ऊपर भी आगे काम कर रहा है वो बस काम करता रहेगा, उसकी कोई तरक्की नहीं होनी है, उसकी कोई प्रमोशन नहीं होनी है, उसकी कोई एसीपी नहीं लगनी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। और डायरेक्ट एसएमओ से ये होगा जो इतने सालों से फील्ड में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों का, वो सारा खराब है। आगे वो उनको कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है ऊपर। अब बारी अंबाला की, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा। डॉक्टर ओपीडी में मौजूद थे, जांच चल रही थी, दवाइयां भी दी जा रही थी और तो और ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी भी चल रही है। हमारे हॉस्पिटल में किसी भी किस्म की कोई भी हड़ताल नहीं है। सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे आए हुए हैं। ओपीडीज में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सारी ओपीडीज जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, आई, ईएनटी, स्किन, ऑर्थो, साइकेट्री, सारी ओपीडीज चल रही हैं। पेशेंट्स आ रहे हैं। झज्जर में हालात फिर बिगड़े दिखाई दिए। स्वास्थ्य विभाग में एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में झज्जर के 62 डॉक्टर मास लीव पर बैठ गए। ओपीडी के बाहर लंबी लाइनें और अंदर कुर्सियां खाली। बहादुरगढ़ अस्पताल में मरीज सुबह से इंतजार करते रहे। स्टेट एक्शन कमेटी ने कॉल ली है 8 और 9 तारीख को टोटल शटडाउन की। आप लोग देख सकते हैं कोई भी एचसीएमएस का डॉक्टर इस टाइम काम नहीं कर रहा है। हम सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में इस टाइम खड़े हैं और कोई भी डॉक्टर जो एचसीएमएस कैडर का वो काम नहीं कर रहा है। सरकार ने ऑल्टरनेट व्यवस्था की है। जो मरीजों के साथ गलत है कि एक बीएमएस डॉक्टर से आप ऑर्थोपेडिशियन की ओपीडी दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वहीं सबके बीच पंचकुला से आया बयान गर्मी बढ़ा गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खेलिया ने भी हड़ताल को मजबूरी बताया और कहा कि मांगे लंबे समय से टल रही थी, इसलिए विरोध जरूरी था। हमारी जो 2 मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है, उसमें से एक मांग है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकना और दूसरी डिमांड है मॉडिफाइड एसीपी स्कीम को लागू करना। और ये कोई नई डिमांड नहीं है। सरकार ने पिछले साल भी हमारी इन दोनों डिमांड्स पे सहमति बन गई थी। हमें राइटिंग में सीएम साहब की तरफ से भी एश्योरेंस मिल गया था कि हम आपकी इस डिमांड को एक टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। पर 1 साल होने के बावजूद भी जब ये डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो वहीं करनाल में तस्वीरें थोड़ी संतुलित दिखी। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और अल्टरनेटिव टीमों को तैनात किया ताकि मरीजों को दिक्कत न आए। अभी तक यहाँ हड़ताल का असर सीमित दिखाई दिया। हाँ जी, कट रही है। हाँ, तो कोई अभी दिक्कत वगैरह? दिक्कत यही है, लाइन में खड़े हैं, परेशान हो रहे खड़े। थोड़ा धीमी गति से काम हो रहा है। हाँ। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं या फिर इनके परिजन यहाँ पर भर्ती हैं। प्रदेश भर में हड़ताल का मिला जुला असर नजर आ रहा है। कहीं इलाज ठप हुआ तो कहीं अस्पतालों ने वैकल्पिक व्यवस्था से इलाज संभाल लिए। लेकिन इतना तय है कि इस खींचतान के बीच सबसे ज्यादा मुश्किलें उन मरीजों को उठानी पड़ी जो अस्पताल आए थे उम्मीद लेकर इलाज के भरोसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।